नमस्कार। टीसीएच के शॉर्ट्स चैनल पर आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि छोटे वीडियोस के लिए 10 मिनट तक के वीडियोस के लिए हमने ये नया चैनल बनाया है। जुड़ जाइए इस चैनल के साथ। और भारत विश्व गुरु बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है। लेकिन किन चीजों में विश्व गुरु बन रहा है? विश्व गुरु बन रहा है बेरोजगारी में। हालत यह है कि उत्तर प्रदेश, जहां पर अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसके बारे में योगी जी लगातार बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, इतने लाख रोजगार दे दिए, इतने लाख रोजगार दे दिए, वहां पे लाइन लगी हुई है नौजवानों की इजराइल जाने के लिए। नहीं, लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे इजराइल की तरफ से, मजदूरी करने जा रहे हैं। इजराइल में हुआ यह है कि वेस्ट बैंक के जो तमाम फलस्तीनी मजदूर थे उनको वापस भेज दिया गया, तो अब मजदूरों की जरूरत है, तो विश्व गुरु मजदूर भेज रहे हैं इजराइल में। भारत का नाम ऊंचा होगा क्योंकि दुनिया का कोई देश तैयार नहीं है इजराइल में अपने लोगों को भेजने के लिए। खतरा है। हिंदुस्तान हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, तमाम जगहों से लगातार मजदूर भेज रहा है इजराइल के अंदर। तो अब हम ऑफिशियल मजदूर सप्लायर हो गए इजराइल के। बातें बड़ी बड़ी होती हैं, बराबरी की होती है, दोस्ती की होती है, लेकिन हम इजराइल को भेज क्या पा रहे हैं मजदूर। कल तक भक्त लोग सड़क पे आके कह रहे थे कि हम इजराइल जाएंगे और इजराइल के लिए लड़ेंगे फलस्तीन के खिलाफ। अब भक्त लोग इजराइल जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए, वहां पर ईंटें ढोने के लिए, सड़कें साफ करने के लिए, टॉयलेट साफ करने के लिए। और जब वहां जाएंगे तब उनको पता चलेगा कि इनकी कितनी इज्जत है इजराइल में। जो इजराइल स्टैंड फॉर इजराइल कर रहे थे, वहां पर स्टैंड होकर, खड़े होकर जब दिन दिन भर काम करना पड़ेगा और उसके बाद गाय कटते हुए देखेंगे, गालियां सुनते हुए देखेंगे। अगर इन्होंने वहां पर कोई मंदिर बनाने की कोशिश की तो अपना मजाक उड़ते हुए देखेंगे। जब ये सब देखेंगे तब इनके समझ में आएगा कि इजराइल में इनकी कितनी इज्जत है। लेकिन जिस चीज में हम नंबर 1 बने हैं, पॉल्यूशन की बात भी नहीं कर रहा। पॉल्यूशन में तो हम पहले ही विश्व गुरु बन चुके हैं। हम दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड देश बन चुके हैं और दिल्ली देश की जो हमारी राजधानी है वो दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहर में बन चुकी है। वो नंबर 1 की भी बात नहीं कर रहा हूं। नंबर 1 की बात कर रहा हूं फेक न्यूज में। फेक न्यूज के मामले में अब यह साबित हो गया है कि हम सारी दुनिया के विश्व गुरु हैं। फेक न्यूज सारी दुनिया में फैलाई जाती है, अमेरिका में भी फैलाई जाती है, बाकी जगहों पर भी फैलाई जाती है, लेकिन हिंदुस्तान नंबर 1 बन गया है फेक न्यूज में। ताली बजाइए, बधाइयां दीजिए, थैंक यू फलाना जी लिखिए कि हम बाकायदा विश्व गुरु बन गए फेक न्यूज में। कैसे बने हम विश्व गुरु? भक्तों की जो पूरी टोली है जो अपने आप को लिखते हैं नेशन फर्स्ट। अब इनका नेशन कौन सा है मुझे नहीं पता, किसी फेक इंडिया के ये निवासी हैं, क्योंकि भारत के जो निवासी होते वो कम से कम ऐसी हरकत पे शर्मिंदा होते जो किसी भी महिला को गाली देना शुरू कर देते हैं। किसी भी घटना को, दुनिया में कहीं भी कोई घटना हुई हो, उसको बदल के थोड़ा चेंज वेंज करके लगा देते हैं और उसके बाद उसको भारत में ऐसे पेश करते हैं जैसे मुसलमानों ने कुछ गड़बड़ दिया हो। यानी इस्लामोफोबिया के चक्कर में दिन रात इनके पास 2 ही काम है। जो लोग हक की बात करें उनको गालियां देना, और दूसरा इस्लामोफोबिया के नाम पर दुनिया भर की इमेजेस को फोटोशॉप करके और फिर फेक न्यूज फैलाना। और फेक न्यूज फैलाना केवल ये भक्त नहीं करते हैं, हमारे बड़े बड़े टीवी चैनल जिनको हम नेशनल न्यूज चैनल करते हैं वो भी फेक न्यूज फैलाते हैं। मतलब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, बहुत अच्छी बात थी, पूरा देश खुश था। यह बताने लगे कि बुर्ज खलीफा पर राम मंदिर का दिखाई दे रहा था विजुअल, पता चला वो भी फेक न्यूज है। मतलब सोचिए, इतना बड़ा झूठ। अकेले दुबई में लाखों हिंदुस्तानी रहते हैं और बुर्ज खलीफा जाने के लिए कोई आपको बहुत नहीं चलना पड़ता है। आप सड़क के बगल से गुजरते हैं, बुर्ज खलीफा पर वो पूरा का पूरा जो बना हुआ होता है दिखाई देता है। अगर वाकई वहां राम मंदिर बना होता तो दुबई में रहने वाले जाने कितने हिंदुस्तानियों ने उसकी फोटो खींच के ट्वीट कर दी होती। लेकिन एक मार्फ की गई फोटो, फेक फोटो चलती रही और उसको हमारे टीवी चैनलों ने भी दिखाया। आपको याद है जेएनयू के बारे में कहा गया कि यहां पर फलाना नारा लगा, पता चला वो भी फेक न्यूज थी। कन्हैया का कोई सबूत पेश नहीं कर सके, उमर का कोई सबूत पेश नहीं कर सके। उमर खालिद की 24 जनवरी को जमानत होनी थी, जमानत की याचिका होनी थी, उसको फिर टाल दिया गया। जाने कितनी बार ये टालते रहेंगे। उमर खालिद के खिलाफ जो केस चल रहा है उसमें पुलिस ने जो सबूत पेश किया है वो एक टीवी न्यूज चैनल की रिकॉर्डिंग को पेश किया है। वकील पेश कर चुके हैं कि कैसे एक पूरे भाषण से जानबूझ के उतना सा हिस्सा निकाला गया और उस फेक न्यूज को फैलाया गया जिसके चलते उमर खालिद 3 साल से अधिक वक्त से जेल में है। यानी फेक न्यूज
अमित मालवीय दिन रात फेक न्यूज फैलाता रहता है, कितनी बार उसका फेक न्यूज पकड़ा गया है। मैं गया आज तक के कार्यक्रम में तो मेरे बगल में बैठी हुई थी आज तक की एंकर, और वो फेसबुक से एक फेक न्यूज जवाहरलाल नेहरू और नाभा के बारे में बता रही थी। मैंने वहीं पे बस्ट कर दिया, मैं नहीं होता तो वो फेक न्यूज और आगे चलता रहता। इतिहास के बारे में तो सोचिए ही नहीं, यहां की तस्वीर वहां की तस्वीर लेके यूट्यूब पे 50 चैनल बना दिए हैं, हर इतिहासकार हो गया है, हर आदमी, और कुछ भी बक बक करते रहते हैं। ये बताइए उनको तो शर्म नहीं आती, क्योंकि उनको तो सत्ता मिल रही है। आपको भी एकदम शर्म नहीं आती जब पूरी दुनिया में यह कहा जाता है कि आप नंबर 1 तो हैं, लेकिन बेरोजगारी में, पोल्यूशन में नंबर 1 है। आप फेक न्यूज फैलाने में नंबर 1 है। फेक न्यूज फैलाने का मतलब जानते हैं आप, झूठ बोलने में नंबर 1 है। आप सोचिए कि आपके बच्चे को स्कूल में फर्स्ट प्राइज मिले, बड़ा खुश होकर आया, और आप पूछिए कि बेटा किस बात पे आपको फर्स्ट प्राइज मिला है, तो वो बताए पापा चोरी करने में, झूठ बोलने में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। तो आप खुश होंगे? और अगर आप नहीं खुश होंगे तो आपके मुल्क को अगर यह फर्स्ट प्राइज मिलता है कि आप सबसे बड़ा फेक न्यूज फैलाने वाला मुल्क हैं, तो आपको शर्म नहीं आती? और अगर नहीं शर्म आती तो एंजॉय करते रहिए। बेशरम हो जाने के बाद तो दुख ही खत्म हो जाता है। बेशरम हो जाने के बाद तो आप वहां पहुंच जाते हैं कि अपनी प्रोफाइल पर बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, लेकिन कोई महिला अगर सच बोलने की कोशिश करती है तो उसको जाकर गालियां देते हैं, रेप की धमकी देते हैं, घटिया बातें करते हैं। विश्व गुरु नहीं, असल में आप विश्व गुरु बन रहे हैं पूरे दुनिया के। विष फैलाने में पूरी दुनिया में आपका नंबर 1 है। और शर्म कीजिए इस बात पर कि हम जहां सारी दुनिया के मोरल लीडर हुआ करते थे, नैतिक रूप से हमें दुनिया में श्रेष्ठ माना जाता था, इसीलिए कम ताकत होने के बावजूद दुनिया भर के मुल्कों में हमारी इज्जत होती थी, अब सारी दुनिया में हम फेक न्यूज की फैक्ट्री की तरह, विश्व गुरु की तरह जाने जाएंगे। तो विश्व गुरु के छोटे छोटे सांपों को मेरा ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं। तुम लोगों ने देश बर्बाद कर दिया है यार। तुमको तो शर्म नहीं आती है, लेकिन हमें शर्म आती है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।